स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर ये चर्चा बहुत बार होती है कि ओमान के शासक यानी कि राजा, इन्होंने शंकर दयाल शर्मा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनका स्वागत करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल क्यों तोड़ दिया था। और आज क्या कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। ओमान ने पुरानी दोस्ती को इस बार मोहर लगा दिया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। भारत के पीएमओ द्वारा ये ट्वीट किया गया कि आज हमने वो एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया है जो आने वाले दशकों को बदल देगा। पीएम मोदी ओमान गए हैं, क्या कुछ हुआ है वहां पर, और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका कैसे है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद के बीच एक बहुत ही खास और दिल छूने वाली कहानी है। ये कहानी बहुत ज्यादा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप समझेंगे कि किस तरीके से सुल्तान कबूस, जिनका जन्म 1940 में हुआ था, उनके पिता सुल्तान सईद बिन तैमूर अजमेर के मेयो कॉलेज के छात्र थे, इसलिए उन्होंने भी अपने बेटे को भारत में पढ़ाने का फैसला किया। युवा कबूस को पुणे में एक प्राइवेट संस्थान में भेजा गया जहां उनकी पढ़ाई हुई और वहां उनके एक शिक्षक थे जो उस समय एक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे। 1996 में जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति के तौर पर ओमान की आधिकारिक यात्रा पर गए तो उस समय सुल्तान कबूस थे। सुल्तान कबूस ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। वे प्लेन की सीढ़ियों तक गए, राष्ट्रपति को गले लगाया और फिर खुद कार ड्राइव करके उन्हें ले गए। मीडिया और आलोचकों ने जब पूछा कि इतने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा, तो सुल्तान कबूस का जवाब था, मैं अपने गुरु को रिसीव करने आया हूँ। ये घटना दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक पुल बनी क्योंकि वो शिक्षक जिसने पढ़ाया था कबूस को, वो कोई और नहीं बल्कि शंकर दयाल शर्मा थे। सुल्तान कबूस ने शर्मा के लिए शानदार स्वागत का इंतजाम किया, उनके साथ काफी समय बिताया। इस व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से सुल्तान कबूस जीवन भर भारत और भारतीयों के बहुत बड़े हितैषी रहे। उन्होंने ओमान में भारतीय समुदायों को बहुत सम्मान दिया, मंदिरों की देखभाल की और भारत की कई मदद की अपीलों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। साल 2020 में सुल्तान कबूस के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो उनके भारत के साथ गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। खैर, अब वही रिश्ता एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वैसे तो बात करें तो भारत और ओमान के बीच में रिश्ता आज का नहीं है, 5000 साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता जब चलती थी तब लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो देखने से ही पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार होता था। तांबा, मोती, अगरबत्ती, मसाले, बहुत सारी चीजों का। खैर, अब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं और पीएम मोदी की ओमान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सेपा यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता द्विपक्षीय व्यापार को एक बहुत ही बड़ा जगह भी दे रहा है। कई क्षेत्रों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी में नए अवसर खोल रहा है। पीएम मोदी ने मस्कट में भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि ये सेपा दोनों देशों की साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास और गति देगा। उन्होंने ओमान की कंपनियों को भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टनर बनने का न्योता दिया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत का निर्यात 4 अरब और आयात 6.5 अरब डॉलर के आसपास। ये समझौता व्यापार को दुगना करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने मस्कट में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना, भारत ने ये एग्रीमेंट साइन किया और ये एग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा टेंशन दे रहा होगा। क्यों टेंशन दे रहा होगा? पहली बात तो ये सेपा से भारत को ओमान में टैरिफ फ्री या कम टैरिफ वाली एक्सेस मिली, यानी भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे आम, अमरूद, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी को कम दाम पर बेच सकेगा। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ओमान में मौजूदा निर्यात का लगभग आधा हिस्सा, करीब 50%
प्रतिशत अब ऐसा हो जाएगा कि भारत के प्रोडक्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट से कंपटीशन करेंगे। अब जरा आप सोचिए, भारत अच्छी गुणवत्ता वाला वही सारी चीजें जो पाकिस्तान दे रहा है उसको सस्ते में सप्लाई करेगा तो पाकिस्तान के बाजार का क्या हाल होने वाला है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्टों में ओमान का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन अब भारत की कीमतें कम होने से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट यहाँ प्रभावित हो सकता है। इससे पाकिस्तान करीब $1 अरब का अतिरिक्त ट्रेड हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान गल्फ देश जैसे ओमान पर ट्रेड, रिमिटेंस, निवेश के लिए बहुत निर्भर है। भारत का ओमान से गहरा आर्थिक गठजोड़ इस क्षेत्रीय बदलाव को ला रहा है, जिसे पाकिस्तान चिंता के साथ देख रहा है। ये तो बात किया हमने आर्थिक प्रभाव का जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, पर इसके अलावे रणनीतिक प्रभाव भी है। ओमान भारत का सबसे करीबी गल्फ पार्टनर है और दोनों के बीच पहले से रक्षा सहयोग मजबूत है। दुक्कम पोर्ट में भारत को लॉजिस्टिक एक्सेस है। दुक्कम पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सीधा कॉम्पिटिटर है। भारत की यहाँ मौजूदगी चाइना और पाकिस्तान के समुद्री रणनीति को चेक करती है। सेपा से भारत की गल्फ में आर्थिक पहुंच बढ़ेगी, जो पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने वाला है। पाकिस्तान इसे क्षेत्रीय शिफ्ट के रूप में देखता है, जहां गल्फ देश भारत की ओर झुक रहे हैं। GCC जिसमें 6 देश हैं, सऊदी अरब, UAE, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन। भारत ने पहले कोशिश करा कि GCC के साथ ही एग्रीमेंट हो जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो जाए, लेकिन GCC को एक साथ मनाना बहुत मुश्किल भरा है। GCC भारत के तेल का 35% और गैस का 70% सप्लाई करता है, यानी आप समझ लीजिए कि अगर डील होती है तो भारत को कितना फायदा हो सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए GCC बहुत जरूरी है। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों देश सहयोग बढ़ा रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार करीब 160 से 180 अरब डॉलर का है। भारत GCC से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है और फूड, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, दवाइयाँ ये निर्यात करता है। लेकिन समस्या ये हुई कि GCC एक साथ नहीं मान रहा था। तब भारत ने यहाँ पर दिमाग लगाया और भारत ने अब GCC के देशों से अकेले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया। UAE के साथ, ओमान के साथ, कुवैत, कतर, बहरीन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन UAE और ओमान यहाँ पर अब ये फाइनल होते हुए दिख रहे हैं, यानी GCC में सेंध लग चुकी है। अब आप देखना, GCC ने एक साथ तो नहीं किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन, लेकिन अलग अलग ये सारे देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। ओमान फिर भी बहुत महत्व रखेगा। अभी ओमान ने भारत को मिराज विमान भी दिए हैं, 20 फाइटर जेट, जिसका इस्तेमाल भारत करेगा। वहीं दूसरी तरफ अपना पोर्ट वगैरह देकर ओमान ने भारत की एक बड़ी रणनीतिक मदद कर दी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।